अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और थोड़ा सा लेट प्रोग्राम शुरू किया है क्योंकि लाइट नहीं थी और उसके लिए मादरत चाहूँगा। तो जैसा कि आज सुबह मैंने पोस्ट लगाई थी कि आज इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम करेंगे, सीखो और सिखाओ का। और जुमेरात को प्रोग्राम होना होता है, लेकिन जो है वो बस मसरूफियात की वजह से नहीं कर पाया। तो इंतहाई मादरत चाहूँगा आपसे। तो बग़ैर किसी जो है वो देर किए जो है वो चलते हैं जी अपने सेगमेंट की जानिब, जो कि आज हमारा सेगमेंट है सीखो सिखाओ में सीने की हड्डी और जोड़ के बारे में। ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है लाजमी बताइएगा। अब चलते हैं जी वन एंड ओनली जनाब उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। और हाजिर हैं जी शहाबुद्दीन भाई के साथ सीखो सिखाओ में। तो कोशिश यही है छोटा छोटा सा वो प्रोग्राम करें ताकि आप लोग जिस्म के अज़ा जो कबूतर के हैं उनको समझने में बड़ी आसानी हो जाए आप लोगों को। और उस्ताद कराम जितने भी हैं माशाल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे। जो बताते हैं उनका शुक्रिया, जो नहीं बताते उनका भी शुक्रिया। तो हमारी कोशिश होगी कि कबूतरबाजी को छोटे छोटे प्रोग्राम के ज़रिए आसान कर दिया जाए, और कोई कबूतरबाजी इतनी टिपिकल है नहीं। तो आज इन्होंने उन्वान कहा कि जी सीने की हड्डी कैसी होनी चाहिए और इसका क्या काम है। और जोड़ों के मुतालिक मैं 2 दफ़ा पहले भी तकरीबन बता चुका हूँ, लेकिन यह है कि फिर भी जो नए व्यूअर जो हैं हमारे जो देखने वाले हैं बढ़ते भी जा रहे हैं, और काफ़ी मुझसे बाद में मैसेंजर और व्हाट्सएप पे पूछते भी रहते हैं। तो सिलसिला यही रखना है कि इसको सबको जिसके क्वेश्चन हैं उनको बताया जाए और समझाया भी जाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि जी इंशाल्लाह आप लोगों के इस्तेमाल में ये चीज़ें बआसानी आ जाए। जितनी आसानी हम फराहम कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं। बेसिकली जो कबूतरबाजी है उसकी सीने की हड्डी को कहा जाता है कि जी ये सीने की हड्डी विच ते पिछे जोड़ा विच पेट बड़ा छोटा होना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात की हुई है जिसने भी की हुई है। पेट छोटा ही होना अच्छा होता है, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो परिंदे का हो। तो ये जो पेट है वो इस हड्डी और ये जो पीछे जोड़ आते हैं इसके बीच के इस गैप को कहते हैं पेट। तो पेट वाकई जो है वो जितना छोटा हो उतना अच्छा है। और एक तो जैसे ये हड्डी होती है ये जोड़ों के अंदर जाती हुई, ये जोड़ के अंदर जा रही है। बड़ी हड्डी होनी चाहिए, जोड़ के अंदर जानी चाहिए। तो ये जो जोड़ के अंदर जाती है हड्डी, इसका क्या मतलब फ़ायदा है, इसका मतलब क्यों ये ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ये कबूतर जो होते हैं जिनकी हड्डी बड़ी हो और अंदर जा रही हो, जोड़ों के अंदर जा रही हो, उसका फ़ायदा ये होता है कि कबूतर की बर्दाश्त बहुत होती है इसमें, और मजबूती भी इसी में आती है। सीने की हड्डी और पीछे के जोड़ों से कबूतर को ज़्यादा थकने नहीं देती। और जब इस हड्डी का कबूतर ऊपर से आता है तो वो फिर नीचे फिर भी लेता है। यानी घंटा डेढ़ कई कबूतर होते हैं जो लोग कहते हैं यार साढ़ा कबूतर अज खुलिया 3 बजे तक, थल्ले 4:30 बजे तक रगड़ा खांदा रहा। तो वो इस हड्डी का कमाल होता है कि जो अंदर की तरफ यूँ जा रही हो, और 4 उंगली या 4 उंगली से बड़ी हड्डी होती है, इसकी बड़ी हड्डी है। तो ये कबूतर आके नीचे चलते हैं, आगे पीछे घूमते फिरते हैं, 1.5-2 घंटा ये निकाल जाते हैं।
और एक कबूतर की हड्डी होती है यूं लटकी हुई, हड्डी लटकी होती है, जोड़ पीछे होता है। तो उस हड्डी का कमाल ये होता है कि जो भी आप देखिएगा कभी कि जिस कबूतर का यहाँ से सीने की हड्डी थोड़ी सी लटकी हुई नीचे को बाहर को ज़्यादा होती है और उसकी शेप दोनों तरफ से ऐसे ये यूँ समझ ले यूँ होती है सीने की शेप। तो उस हड्डी का कमाल ये होता है कि वो कबूतर एक दफ़ा नीचे आता है, फिर वापस चला जाता है ऊपर, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, जिसको पंजाबी में या उर्दू में सीधा सीधा कह सकते हैं कि आनी जानी करता है वो। तो खड़ी हड्डी का काम यह है कि वो कबूतर को ऊपर आने जाने में उसकी एक खसलत में आ जाती है हड्डी की, कि वो कबूतर जो है वो पहले बंद होके नीचे आता है, फिर अपना को 10-20 मिनट गेड़े मारता है, फिर वो दुम को झाड़ता है, फिर पलट जाता है। तो ये 1 से 2 से 3 मरतबा तक ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। और वो खसलत आती है, वो जो खड़ी हड्डी का कबूतर होता है उसमें ये खसलत आती है कि वो आनी जानी करता है। माशाल्लाह इस टाइम तकरीबन 95 लोग हमें देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। और अच्छा, एक सवाल उस्ताद जी जहन में आया है, मुमकिन है कि उसका ताल्लुक शायद हमारे टॉपिक से ना हो। पुराने उस्ताद जो होते थे, जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया है कि उनको ये पता होता था कि मतलब मेरा फ़लाँ कबूतर फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह से ही खुलेगा। क्या वजह होती थी कि मतलब इतना उनको कैसे पता होता था? क्या उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, या अपने कबूतर की फितरत को समझते थे, या अपने कबूतर की खसरत को समझते थे, ब्लड लाइन को समझते थे? क्या वजह होता है? यूँ होती है, देखें अब तकरीबन 15, 16, 17 साल हो गए हैं। कबूतर ओरिजिनल मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जो पहले पुरानी नस्लें होती थी, जैसे ये बड़ा कबूतर है, तो पहले जितने भी कबूतर थे वो साइज़ों के माशाल्लाह साइज़ों के बहुत अच्छे कबूतर होते थे, जैसे माशाल्लाह ये बड़े कबूतरों में। और इसका आप देखें कुंदा भी कितना वसी है। तो बड़े कबूतर होते थे, बड़ी हड्डी के चौड़े सीनों के कबूतर होते थे, बड़े अच्छे मगज़ होते थे उनके। उनको हम लोग कहते थे बॉन्ड की बाजियों के कबूतर। बॉन्ड की बाजियों के बड़े ही कबूतर होते थे और उनका एक फिरतों का पक्का टाइम होता था। यानी जो भी किसी ने उस्ताद कराम ने चाहे शाहसिरे बनाए हो चाहे जौनसरे बनाए हो, उन्होंने अपनी एक नस्ल को देखना कि एने मार के ही कहाँ आना है, जब उसका यानी सांस उसकी बिल्कुल एंड हो जानी है उसने तब ही आना है। तो वो पक्की फिरतों के कबूतर थे। वो ये नहीं थे कि वो 7 बजे आ रहा है या 6 बजे आ रहा है या 5 बजे आ रहा है। उसने अगर 2 बजे आना है तो वो पक्का टाइम है उसका कि इतने बजे उसने फलां जगह से खुलना है। तो वो पुराने कबूतरों की खसलत होती थी। अब तो जो जोड़े लग रहे हैं उनका कोई भी उस्ताद ये नहीं कह सकता जी मेरा कबूतर है जी 4 बजे खुलेगा। नहीं, आजकल थल्ले बह के दुआओं मांग रहे या अल्लाह खोल जाए। अच्छा, तो ये जोड़ेबाजी बहुत ज़्यादा अब जो है वो एडवांस हो गई हुई है। मालिक को भी नहीं पता होता कितने बजे आना है। माशाल्लाह 148 लोग हमें देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आलिया नज़ीर साहब, चिन्नौट कबूतर परवर, बहुत शुक्रिया। और इमरान यूनुस हैदर दमान साहब, बहुत शुक्रिया। और वालेकुम अस्सलाम हम दोनों की तरफ से। और अच्छा उस्ताद जी, ये जो खड़ी हड्डी है जी, मतलब ये आना जाना इनका मतलब ये क्या ये खसलत में आता है? तो ये खसलत जो है इनकी जो है वो बंद हवा में भी यही रहेगी या फिर हर हवा में? हर हवा में। लेकिन वो जो खड़ी हड्डी के चौड़े सीने के कबूतर हैं उनका कुंदा भी माशाल्लाह बहुत चौड़ा होता है। वो उनका कुंदा भी तकरीबन ये 2 पर मिलाओ तो इतना चौड़ा कुंदा होता है उनका। सही। तो वो हवा के शेर नहीं है कबूतर। जिधर हवा आई तो वो गुजरात उड़ गया तो उन्हें हाफजाबाद ही मिलना है। सही। तो उनकी खामी ये है कि वो जो चौड़ी बड़ी हड्डी के लटकी हुई हड्डी के चौड़े सीने के जो कबूतर थे उनके कुंदे भी ये इतने इतने चौड़े होते थे। तो वो कबूतर आजकल पसंद नहीं किए जाते। हालांकि वो बड़ी अच्छी यानी
परफॉर्मेंस है उन कबूतरों की, उनको मॉडिफाई बड़ा अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, मैंने जो इस पे सारी रिसर्च की है कबूतर से हटके, ये परिंदे की मिसाल के तौर पे जैसे गोल्डन ईगल है, जिसे उकाब कहा जाता है, यहाँ पे हार्पी ईगल है जी जी जो कि फिलिपाइन में पाई जाती है। और इसके अलावा जो है उनके जो है ना साइज भी बहुत बड़े हैं, बिल्कुल उनके पर भी बहुत बड़े हैं और बिल्कुल 6-6 मीटर के पर हैं उनके। इतनी बड़ी बड़ी ईगल्स हैं, दुनिया की नायाब तरीन ईगल्स हैं। बिल्कुल। वो जब उड़ती हैं तो या उनका पलटना झपटना, झपट के पलटना जो है वो बनिस्बत जो है वो बैरी के, या जैसे पेरेग्रिन हॉक कहते हैं, बाज कहते हैं, बैरी कहते हैं, उसके मुकाबले में थोड़ा सा उसके अंदर या तो आम कबूतरबाजी की अगर ज़बान में कहा जाए तो करंट या अथरापन जो है, पंजाबी तो इससे ज़्यादा नहीं आती वो थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो फुर्तीले कम होते हैं, इसीलिए वो इतना जल्दी नहीं पलटते जितना पेरेग्रिन बाज छोटी बैरी अरे आप पलटती है। यूं इसको इतने आसान कर लेना। तो कबूतर के परों में भी यही चीज़ है ना। एक 5 फुट का बंदा है, एक 7 फुट का बंदा है, उस 7 फुट के बंदे की मोशन भी उतने ही स्लो होंगे। सही। और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर भी देखिएगा उनके, कि बॉडी स्ट्रक्चर में भी बड़ा फर्क होता है। तो आजकल इसको यूँ कह लें कि जैसे ये जो गोल्डन कबूतर है या ये टेडी कबूतर आए हैं, ये वो कबूतर आए हैं जिन्होंने कबूतरबाजी की बुनियादों को बहुत ऊंचे दर्जे पे ले गए हैं। तो इनकी जिसामतें देखें, ऐसे बिल्कुल खिंचे हुए कबूतर हैं, खिंचे हुए चेहरे, कुंदे भी उनके दरमियाने कुंदे हैं, जैसे ये दरमियाना कुंदा, सही। दरमियाने कुंदे हैं और ऐसे बंद दुम के कबूतर है वो, और उनकी हड्डियां भी बिल्कुल ऐसे खिंची हुई अंदर कोई जा रही हैं। तो वो कबूतर जो हैं ये बहुत ज़्यादा यानी हवा से भी लड़ सकते हैं, मौसम भी 19-20 उसको भी यानी उनकी या बंद हवा हो या हवा चल भी रही हो, तो इनकी वापसी की तकरीबन, जब अगर हवा चलती है तो मालिक को यकीन होता है कि 80% मेरा कबूतर वापस आएगा, ऊपर कोई अनहोनी ना हो जाए। तो ये दो जो नस्लें बीच में आई हैं, गोल्डन और टेडी, इन्होंने कबूतरबाजी में बहुत ज़्यादा जिद्दत पैदा की है। और ऐसे ही कबूतर जो हैं ये समझ लें कि ये फ्लाइंग मशीन कह लें इनको। सही। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक कबूतर मार्केट से ख़रीदा। जी उस कबूतर ने जो बच्चे मारे वो अपने से बड़े मारे, जबकि मादी जो उनके घर की थी उनको वो समझी हुई ब्लड लाइन थी कि वो बच्चे दरमियाने ही मारती है। तो वो मुझे कहने लगा, शाह भाई, कि मेरे जो है ना वो कबूतर की हड्डी तो बहुत छोटी सी है, 3 सवा 3 उंगली की हड्डी है, बच्चे ये इतने बड़े मारता है। तो इसका भी ज़रा बता दें किसी के नए शौकीन, क्योंकि ये वीडियो हम सिर्फ बनाते हैं नए शौकीन हजरात के लिए, क्यों होता है ऐसा? ये एक बच्चा माँ बाप ने बहुत अच्छा भराया, एक बच्चा जो भराई में छोटा रह गया, ठीक है, उसकी निशानियां जो है वो हड्डी अगर वो छोटी आ गई है तो वो पला कमज़ोर है। लेकिन उसमें लाजमी देखिएगा कि उसकी उंगली जो है ना राइट पाँव की ऐसे यूं मुड़ी हुई होगी, ये इतनी यूं मुड़ी हुई होगी। आप देखिएगा जिस कबूतर की उंगली ऐसे यूं मुड़ी हुई हो सेंटर की, और ये वाली इस साइड को मुड़ी हुई हो, तो ये 101% है कि ये बहुत बड़े कबूतरों में से निकला हुआ। चले जी। अच्छा, एक मिसाल एक मेरे पास भी है ऐसी, जाल में भी माँ बाप भी हैं उसके, बच्चा उनका छोटा सा चूजा ही लगता है। कौन सा? ये वाला बहुत बड़े अच्छे माँ बाप का बच्चा है ये, लेकिन जो है वो क्योंकि बीमार पला था, मुड़ना शुरू हो गई। हाँ, ये देखें जैसे जैसे ये बड़ा होगा, अब इसके माँ बाप बड़े हैं, बड़े, ये देखें तो यहाँ से मुड़ना शुरू हो गई है। ये इस साइड को मुड़ेगी, ये इस साइड को मुड़ रही है। जैसे जैसे बड़ा होगा ये उंगली में कर्व ज्यादा आ जाएगा। सही। अब ये खुद छोटा सा देखें, इतना सा निकला हुआ है, हाँ। और ये बच्चे इतने बड़े बड़े मारेगा ये। हाँ। माँ बाप इसके बहुत बड़े, कमजोर है ना बेचारा। हाँ। इसमें जान ही नहीं। इसका एक भाई तो वफात पा गया था मेरे पास आते ही। और जोड़ों की जो बात आती है तो कबूतर के 2 किस्म के जोड़ हैं, एक ये जोड़ है, एक ये जोड़ है, ठीक है।
ये आप कहते हैं बकौल जमूर जमूर जोड़ जो मोची के पास आला होता है। फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये तो मेरा पसंदीदा है। मेरा और एक ये जोड़ है, सही है। इस जोड़ के जो एंड की हड्डी होगी उस पे देखिएगा एक हल्का सा मोती सा बना होता है। हाँ, अगर वो मोती सा बना हुआ इस जोड़ में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लकड़ वाला नहीं होना चाहिए वो। और ये जोड़ इंतहाई कामयाब जोड़ है परवाज़ के लिए भी और ब्रीडिंग के लिए भी। सही है। और इसके अलावा कुछ कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आया है। आपके दिमाग में आ रहा है, व्यूअर के दिमाग वो में? खोए हुए हैं ना जी हमें देखने में, 150 लोग माशाल्लाह हमें देख रहे हैं। अगर कबूतर के पर एवरेज हैं, जी जी, जोड़ उसके बहुत अच्छे हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या सियान में ज़्यादा होगी, वापसी में ज़्यादा होगी या परवाज़ में ज़्यादा होगी? देखें जो ये दोनों किस्म के जोड़ है, वापसी तो इनके अंदर है ही है। ठीक है। लेकिन जब तक आइज़ का मैंने जो आपको वो बताया था, जब तक आइज़ वापसी के लिए अक्ल के लिए मानी जाती हैं, तो उसमें अक्ल है, सियान है, तो वो उस जोड़ों का कबूतर मैंने कभी ज़ाया नहीं होते देखा। मालिक की गलती से जाएगा, अपनी गलती से नहीं जाएगा कबूतर। जब भी ज़ाया करेंगे हम उसको समझे बगैर ठोकते जाएंगे उसको कि जी ये मसाला दो तो है, 2 घंटे और बता देगा। सही है। चलिए जी, ये कबूतर था जिस पे हमने आज टॉपिक कवर किया है। एक ये मादी मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, अगर ये टिक जाए अपनी जगह पे। ये मेरी बहुत अच्छी मादी है। ये आइडियल कुंदा है, ये देखिए ना, बहुत आइडियल कुंदे हैं ये, रेशमी पर और मुलायमियत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा, आलियान भाई पूछ रहे हैं, छोटी हड्डी का मेल है और दुम भी खुली है, बट जमूर जोड़ हैं, ब्रीड में डाल दूं? देखें, ये कबूतर आप देख रहे हैं, ये जो आप जो कह रहे हैं कि ये खुली हुई है, यानी दुम है। ऐसी ही होगी, खुली हुई दुम तो फिर ऐसी होगी। बस उसको जोड़ में आप डालेंगे तो मादी ऐसी डाल देंगे जिसको जितना मर्जी हिलाए, दुम ना खोले। सही है, बस ठीक हो गया जी। मेरी मोस्ट फेवरेट मादा है, भी रेस्ट पे बैलेंस में खड़ा आ किया हुआ जाएंगे है बच्चे इसको। सारे। ठीक है जी, रेस्ट पे खड़ा किया हुआ है इसको। तो इसके पैर में मेरे ख्याल है चोट लगी है आज। चलें इसको पकड़ के मैं देखता हूँ, इसमें भी कोई भलाई थी कि इसको मैंने निकाल लिया। पैर उठा रही है और हल्का सा इसके पैर में से ब्लीडिंग हो रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया तमाम तर व्यूअर्स का जिन्होंने हमें आज भी देखा और बर्दाश्त किया। अगली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको कुंदे की जो जोड़ है वो और परपरेल, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको गाइड कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं। तो कोशिश करूँगा कि जितनी आसान ज़बान में आप लोगों को समझा सकूँ कि जी ये परों का फंक्शन ये है और ऐसा होना चाहिए, ना कि मैं बोलूं कि जी पहला पर इतना जो यानी बगल से इतना लंबा है या 7वां पर इतना है। ये कहानियाँ कोई नहीं है। जिसमें ब्लड है, अच्छा ब्लड है, उसने उड़ के दिखाना है, पर पुर्जा अच्छा है तो। चलें जी, ये भी आज का लेसन हो गया। चलें जी, इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि आज छोटा सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। और ये कुछ 2021 के मॉडल हैं जी, ये भी आप देखते हुए चलें। माशाल्लाह सारे ही बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 80% बच्चे हैं इसमें। तो मुझे उम्मीद है आज आपको हमारा सेगमेंट अच्छा लगा होगा। नंबर मैं ऊपर लिख दूंगा, किसी को अगर कुछ पूछना हो तो उस्ताद जी से पूछ सकते हैं। और बहुत शुक्रिया तमाम तर भाइयों का, बहुत शुक्रिया जी। आलियान अजीज़ भाई बहुत शुक्रिया, रावलपिंडी से हमें देख रहे हैं। मोहब्बत है जी आप लोगों की, आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, और आप जो चीज़ मैं बताता हूँ आप इनको अपने कबूतरों में भी देखें कि ये खासियत है कि नहीं,
और इनको आजमा के भी देखें कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह वो रिज़ल्ट में बात आएगी। और जो हो सके अपने शौकीन जो 2-2 लाख 1-1 लाख दे के उस्तादी की शागिर्दी की पकड़ियाँ नहीं ले सकते, तो वो इसको आप आपस में एक दूसरे को गाइड करें और शौक़ को आगे बढ़ाएं। चलिए जी, ये था आज आपका छोटा सा पैगाम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शौक़ या आज का अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया जी, और अपना ख़याल रखिएगा। तमीम बुखारी साहब अब तशरीफ़ लाएँ मेरा ख़्याल है। तो जी मादरत चाहेंगे जी, प्रोग्राम आपने मिस कर दिया है लाइव, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप वीडियो ख़त्म होने के बाद दोबारा देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शौक़ सलामत रहे जी, साथ सलामत रहे हमारा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।